प्रभु यीशु मसीह में अति प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में अनुग्रह एवं शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें बोझ दिया कि हम आपके बीच में एक ऐसी वीडियो को लेकर आए कि जो बहुत ही सुंदर है, मनुष्य के हृदय से संबंधित है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो है हमारे अंदर कब प्रवेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और ये जो वीडियो है बहुत ही मैं समझती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, बहुत प्रार्थनाओं के द्वारा ये वीडियो आप लोग की सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये वीडियो मेरा विश्वास है कि ऐसे भाई बहनों के लिए बहुत ही कामयाब सिद्ध होगी जो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर संसार की व्यर्थ गलत बातों में बिता रहे हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो हैं इस सुंदर वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जीवन की बातें छिपी हुई हैं, एक जीवन का अनमोल खजाना छिपा हुआ है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो है शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो है मनुष्य के हृदय से संबंधित है। मनुष्य का जो हृदय है, हम देखते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में गलत बातें पैदा होती हैं तो उसके दिमाग में बुराइयां पैदा होती हैं, उसका मन जो है बुराइयों से भरा रहता है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी मैं आपको जो हूँ एक चित्र दिखाऊंगी कि क्या मनुष्य का हृदय है, कैसे, और उसमें किसका राज्य है, और वो किस तरीके से कौन उस हृदय में बैठा हुआ है, कौन गलत कामों को करने के लिए मनुष्य के हृदय को उकसाता है। तो अभी मैं इस चित्र को आपके सामने दिखाऊंगी, और बहुत ही ध्यान से मेरे भाइयों बहनों आप इस चित्र को देखना, क्योंकि ये जो हृदय है ना, गलत बातों का भी भंडार है इसमें और अच्छी बातों का भी भंडार है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो इसका स्वामी, हम इस हृदय में स्वामी किसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि मनुष्य के हृदय को, कि एक मनुष्य है, एक मनुष्य है, उसके हृदय को हम ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है। यहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति का हृदय है, और ये देख रहे हैं, ये हृदय का चित्र है। ये देखिए, ये हृदय का चित्र है, और इसमें देखिए ये किसने राज्य कर रखा है। यहाँ पर शैतान जो है इस मनुष्य के हृदय का स्वामी है। और जब शैतान हमारे हृदय का स्वामी हो जाता है तो हमारे हृदय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा हृदय क्या क्या सोचता है? चोरी आप जानते हैं, हत्या, निंदा, ईर्ष्या, लोभ, बेईमानी, व्यभिचार, मूर्खता, अहंकार, छल। यहाँ पर मैंने आपको चित्र दिखाया कि इस हृदय का स्वामी कौन है। यह आप चित्र से जान सकते हैं, शैतान है इस हृदय का स्वामी। और जब एक मनुष्य ने शैतान को अपने हृदय का स्वामी बनाया है तो उसके हृदय में आपने अभी सुना और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये क्या क्या चीज़ों से उसका हृदय भरा हुआ है। और यहाँ पर हम बाहर देख रहे हैं, ये आग के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर ये पवित्र आत्मा की आग है। और तो ये जो, जब हमने शैतान को अपने हृदय का स्वामी बना रखा है, जब हमारे बना रखा है, तो ये गंदी बातें, बुरी बातें हमारे मन में है। और ये जो चीज़ है, प्रभु का आत्मा, जब हमने इसको अपने हृदय में स्थान नहीं दिया हुआ है तो प्रभु का आत्मा यहाँ से अभी ये आउट है। यहाँ से देखिए ये बाहर है, बाहर की तरफ है ये, और बुरी बुरी बातें इस हृदय में
भरी हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन लोग, हम बहुत किसी के भी नाम के आगे हम कभी कभी स्वर्गीय लगा देते हैं, चाहे उसने दुनिया में कितने गंदे काम किए हों, तो वो पैसे वाला होगा, बहुत अमीर होगा, तो हम उसके सामने नाम के आगे लगा देते हैं स्वर्गीय, ये वो जो भी नाम है उनका A to Z जो भी नाम है हम स्वर्गीय लगा देते हैं। लेकिन मेरी प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको बता रही हूँ कौन लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से लेते हैं कि कौन लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ वचन कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 9 आयत को हम देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे? धोखा ना खाओ। संसार में आपके पास कितनी भी दौलत है, कुछ भी है, लेकिन आप देखेंगे जैसी चीज़ें ये मैंने चित्र में दिखाई हैं आपके अंदर है, देखिए, धोखा ना खाओ। इस धोखे में मत पड़ो कि आपके नाम के आगे स्वर्गीय लग गया तो आप सीधे स्वर्ग जा रहे हैं। नहीं, ये बाइबल सत्य बताती है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ लिखा है, इसलिए धोखा नहीं खाना इस बात में हमको। अगर आपके अंदर इनमें से कोई चीज़ है, ये ऐसा अवगुण है, तो आप जान लीजिए कि आपका जो है जाना कहाँ होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको अलर्ट करने की वजह से, सतर्क करने की वजह से कि मेरे बहन भाई कोई भी XYZ कोई भी उस जगह को ना जाने पाए, इस वचन को सुनकर अपने आप को अलर्ट कर ले। जिसके जीवन में भी इनमें से कुछ भी ऐसी गलत आदतें पाई जाती है, अपने आप को सुधार करे। तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगी, धोखा न, क्या तुम नहीं जानते कि दुष्ट लोग परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे? अगर आपके अंदर ये अवगुण है तो आप जान लीजिए कि आप स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं हैं, और आप इस धोखे में मत रहना कि आप अच्छी जगह पर प्रवेश करेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ, ना तो व्यभिचारी लोग जो अपना संपर्क अपने पति को पत्नी या तो किसी और दूसरे से गलत संबंध स्थापित करती है, या पति जो है अपनी पत्नी को छोड़कर किसी गलत के साथ संबंध स्थापित करता है, तो ये क्या कहलाता है? व्यभिचार। तो व्यभिचारी, ना तो व्यभिचारी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, और ना ही मूर्ति पूजक, और ना परस्त्रीगामी, और ना कामातुर जिनके मन में गलत भावनाएं उठती रहती है, ना पुरुषगामी, और ना चोर, ना जो लोग चोरी करते हैं, किसी की चीज़ को बिना पूछे लेना और चोरी करना, तो ये क्या कहलाता है? चोरी। ना लोभी, और ना ही क्या? लालची लोग, किसी भी प्रकार की चीज़ को देखकर लालच करना, और लालच जब होता है तो पाप मन में पैदा होता है। और ना पियक्कड़ लोग भी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए धोखा ना खाना मेरे प्रिय भाइयों बहनों, या जो भी कोई आप लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे, मेरे हृदय में बोझ है आप लोगों के प्रति, इसलिए मैं ये वचन को आपको अलर्ट करने की वजह से कह रही हूँ कि धोखे में मत रहना। अगर आज आपके जीवन में नशा है, आप शराब के नशे में या किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त हैं, तो ऐसा मत सोचना कि हम ऐसा करते हुए परमेश्वर के राज्य में पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ वो जगह आपके लिए तैयार नहीं की गई है। देखिए, ना पियक्कड़, ना गालियाँ बकने वाले, अपने मुंह से अपशब्द बोलने वाले, गालियाँ बकने वाले भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और ना लुटेरे, जो दूसरे को क्या करते हैं? लूटते हैं। दूसरे को लूटने का क्या मतलब है? कभी कभी चीज़ किसी की होती है और हम उस पर क्या करते हैं? अधिकार जताते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? किसी व्यक्ति को लूटना। मान लो किसी की, मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि मान लीजिए किसी की ज़मीन है और उसने कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को दया खाकर वो ज़मीन किसी को दे देता है, और उसने उसको ज़मीन दे दी, थोड़े दिन के रहने के लिए उसने दे दी कि तुम अपना थोड़ा सा छोटा मोटा घर बना के रह लेना, और जब तुम्हारा बन जाएगा तो मैं अपनी चीज़ को वापस ले लूँगा। लेकिन
जो दूसरा व्यक्ति है जिसको सहारा दिया हुआ, वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति को ज़मीन पर क्या करता है, कब्ज़ा कर लेता है। और जब कब्ज़ा कर लेता है तो जब वो जो मालिक है व्यक्ति, वो कहता है कि मेरी चीज़ को छोड़ो, तो वो क्या करता है, वो कहता है नहीं ये तो मेरी है, और उस पर कब्ज़ा करके ये तो ऐसे कब्ज़ा करके और पाप करता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लुटेरे। तो ऐसे लोग भी ना समझें कि हम कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। तो धोखा मत खाना मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप में से अगर किसी ने भी कोई भी चीज़, किसी की चीज़ को अगर आपने कब्ज़ा कर रखा है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से लोग होंगे जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग आशीष की कामना ना करें, क्योंकि अगर आपने किसी का दिल दुखा के किसी की चीज़ पर कब्ज़ा कर रखा है, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ही पश्चाताप कर लीजिए। जब तक आपका जीवन है, ये जीवन है, तब तक पश्चाताप कर लीजिए इस गलती के लिए। हाँ मेरे भाई बहन, अगर किसी पूर्वजों ने, बुज़ुर्गों ने ऐसी गलती की है, किसी चीज़ को कब्ज़ा करने की, लूटने की किसी चीज़ को, तो आज पश्चाताप करके उस चीज़ को छोड़ दें। क्योंकि उस चीज़ के बदले अगर आज आप पश्चाताप करके उस व्यक्ति की चीज़ को छोड़ देते और पश्चाताप करते कि प्रभु क्षमा करिए, मेरे बुज़ुर्गों से या मुझसे ऐसी गलती हुई, किसी की चीज़ को मैंने लूटा है, तो मैं जो हूँ उसको आज छोड़ता हूँ। तो आज बहुत सी आशीषें आपके और आपके बच्चों के लिए इंतज़ार कर रही हैं। उन आशीषों को मत गवाइए, उस नाशवान ज़मीन के लिए, उस नाशवान चीज़ के लिए जो आज है और कल ख़त्म हो जाएगी। आप देखते हैं आगे, ना लुटेरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन लोग, अभी हमने देखा था कौन लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अब दूसरा पॉइंट है, यहाँ हम देखते हैं क्या प्रभु पापी के मरने से प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि कौन लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो पापी लोग जो हैं, जिन्होंने ये गलत काम किए, जो मैंने अभी आपको बताए हैं एक एक करके। तो यहाँ पर है कि अगर कोई व्यक्ति बिना पश्चाताप करे हुए प्रभु के पास चला जाता है, गलत काम करके और बिना पश्चाताप करे हुए प्रभु के पास चला जाता है, तो क्या प्रभु को इससे खुशी लगती है? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को उससे खुशी नहीं लगती है, परमेश्वर को उससे खुशी नहीं लगती है। परमेश्वर का दिल दुखी होता है कि आज एक और आत्मा नाश हो गई, आज एक और आत्मा नरक की आग में, झील में डाल दी गई। तो प्रभु का मन जो है कभी खुश नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये है यहेजकेल 18 अध्याय उसकी 23वें वचन में हम देखते हैं, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ, क्या इससे नहीं कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मैं जो हूँ दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु से कभी भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। दुष्ट व्यक्ति की मौत हो जाए इससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, बल्कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ कि वो जो है अपने मन को फिराए। जब तक उसका जीवन है, ये सांसें चल रही हैं, तो वो जो है अपना जीवन जो है प्रभु के साथ जोड़ ले, पश्चाताप कर ले कि जो भी कोई गलती हुई है तो उन गलतियों से प्रभु से क्षमा मांग ले। तो प्रभु जो है इस बात से कभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों खुश नहीं होता है। जब कोई पापी मरता है तो प्रभु को बहुत दुख होता है। जब हम अपने हृदयों को कठोर कर लेते हैं, उस परमेश्वर की मीठी प्यारी मधुर वाणी को ना सुन के शैतान की फुसफुसाहट को सुनते रहते हैं, वो जैसा हमसे कहता है हम वैसा करते जाते हैं। संसार में बहुत सी चीज़ों को वो करने में हमें लाभ तो दिखाई देता है, लेकिन वो लाभ बहुत ही खतरनाक वाला लाभ होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अब तीसरा पॉइंट है कि आप आज प्रभु यीशु आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जो है हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसकी 14 आयत में हम देखते हैं, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं
दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें। यहाँ क्या है? और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु कह रहे हैं जो मेरे लोग हैं मेरे नाम के क्या हैं? कहलाते हैं। तो क्या है? दीन होकर क्या है? अपने मन को दीनता कर रही हैं। हे प्रभु, जो मेरा मन कठोर हो गया था, पाप से कठोर हो गया था, मैं कुछ सोच नहीं रहा था, बिल्कुल भी दूर हो गया था परमेश्वर आपसे, तो दीनता लाइए मन में, नम्रता को लेकर आइए। जब आपका मन दीन और नम्र होगा तो ये जो गंदी बातें हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, जो जिनके रहते आप स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें। क्या करें? प्रभु के दर्शन के खोजी होना, कि हे प्रभु, प्रभु से जुड़ना, प्रभु से अपनी रिलेशनशिप को मजबूत बनाना, और क्या कहते हैं, अपने बुरे मार्गों से क्या करें? फिर जाएं। जो भी गलत काम कर रहे थे उन मार्गों से मुंह फेर लेना। मुंह फेरने का क्या मतलब है? मुंह फेरने का मतलब है कि बिल्कुल उस ओर बिल्कुल भी नहीं देखना। अब पलट दी पीठ उस तरफ से तो पलट दी। अब हमें उन पापों की ओर देखना नहीं है, अब परमेश्वर के खोजी होना है। क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर के खोजी होंगे, प्रभु हमें अपने, जब हम प्रभु के शरण में आएंगे तो गलत बातें हमारे जीवन से जाती रहेंगी। तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। यहाँ देखिए, देखते हैं प्रभु कह रहे तब। जब हम वचन पढ़ते हैं तो शब्दों का जरूर ध्यान रखें। तब, क्योंकि, यदि, ये क्योंकि, यदि, या बहुत से ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ लिखा है तब, जब मेरे लोग जो है क्या करेंगे? मेरे दर्शन के खोजी होंगे, दीन और नम्र बनेंगे, तब मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। तब मैं उनका पाप क्षमा। पहले हमें प्रभु की क्या है? आज्ञा है, फिर प्रतिज्ञा है। पहले प्रभु ने हमें क्या दी? आज्ञा दी। फिर हमारे लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा रखी है कि ये आज्ञा क्या हो गई? ये ऊपर वाली लाइनों में आज्ञा हो गई कि क्या है? जो मेरे नाम के कहलाते हैं, मेरे दर्शन के खोजी हों, अपना मन पापों से फिराएं, दीनता नम्रता के साथ मेरे चरणों में आए, और तब मैं उन्हें क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। और अब से इस स्थान में की जाने वाली प्रार्थना पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हमारे बहुत से जो है पाप होते हैं, तो हमारे पाप जो हैं, तो पापों के कारण ही हमारे जीवन में कभी कभी बीमारियां, परेशानियां, ऐसी ऐसी दिक्कतें जो हैं बहन भाइयों आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब अभी हमने देखा कि आज प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। तो आपने उम्मीद को देखा, क्या थी उम्मीद? दर्शन के खोजी होना है हमें, और दर्शन के खोजी होने के साथ अपने मन को क्या बनाना है? दीन और नम्र, क्योंकि प्रभु दीनता और नम्रता वाले हृदय को बहुत अधिक पसंद करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमने देखा कि आज प्रभु यीशु आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। हम तो प्रभु से बहुत उम्मीदें रखते हैं, पूरी लिस्ट बना देते हैं प्रभु के आगे, प्रभु हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारा ये काम बना दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु आपसे, हमारा ये बन जाए काम, वो बन जाए। बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है। लेकिन कभी आपने ये जाना है कि प्रभु भी तो हमसे कोई उम्मीद रख रहे हैं, कि मैं अपने बच्चे से ये उम्मीद रख रहा हूँ। तो कभी भी अपनी जब आप उसके रास्तों पर चलेंगे तो प्रभु तो आपकी उम्मीदों को यूं ही पूरा कर देंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, कोई मायने नहीं रखता है। बस प्रभु जो है हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखते हैं, और जब हम उनके चरणों में आएंगे तो सब कुछ हमारे लिए यूं ही हो जाएगा। दुनिया की हर चीज़ परमेश्वर आपको देगा। अब हम आगे देखेंगे, 1 कुरिन्थियों
छः अध्याय उसकी 20वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। हम यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि हम मूल्य, ये मूल्य क्या चीज़ है? बहुत से नए भाई बहन हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये मूल्य क्या चीज़ है। जैसा कि मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि नए भाई बहनों के लिए ज़रूरी है। पुराने जो हमारे भाई बहन हैं वो तो जानते हैं कि ये मूल्य क्या चीज़ है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ाए गए, जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनका खून बहा, उनका जो लहू बहा, और उनके लहू बहाए जाने के द्वारा, उनके खून बहाए जाने के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिली। उनके बलिदान के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो है शैतान के वश में पड़ गए थे। जब हवा ने पाप किया था, आज्ञाकारिता नहीं करी, उसने उल्लंघन किया, तो इंसान का जो संबंध है परमेश्वर से टूट गया था। और सिर्फ हमारे लिए, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नरक की आग ही हमारे लिए थी। जो कि हवा ने जब पाप किया तो नरक की आग ही हमको मिलती। लेकिन प्रभु ने क्या हुआ, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया। और गलतियां तो हमने की थी, पाप तो हमने किए थे, सजा तो हमें मिलनी थी, लेकिन क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ और मैं अपने प्रिय पुत्र प्रभु को, यीशु जो इकलौता बेटा है, उसको मैं भेजूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पालन किया। बहुत ही कठिन था ये एक मनुष्य बनकर आना और उसका पालन करना, लेकिन उनका महान प्रेम है। उनके महान प्रेम ने जो है हमें पापों से क्षमा दिलवाई। और अपने लहू को जब उन्होंने बहाया तो मेरे भाइयों बहनों, उन्होंने इस बैरी शैतान से, शैतान तो खुश हो रहा था कि आज मैंने परमेश्वर से जो संबंध था हवा के द्वारा जो है तोड़ दिया है। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो प्रभु यीशु मसीह जो है आ गए हैं और लहू को बहाएंगे, तो उसने, शैतान ने जो है बहुत सी योजनाएं बनाई कि ये योजना फेल हो जाए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है महान है। उन्होंने अपने लहू को बहा दिया और बैरी शैतान से कहा, शैतान, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कीमत के रूप में तुझसे लेने के लिए मैं अपने बच्चों के लिए कीमत दूंगा, अपना लहू देता हूँ, अपने लहू को बहाऊंगा मैं, जिससे कि मेरे बच्चे जो है उस पाप से मुक्ति पा सके। उस लहू के द्वारा जो कीमती है, प्रभु तेरा लहू जो है कीमती है, उसके द्वारा मेरे बच्चों को क्षमा मिल सके। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो है अपने नहीं हैं, हम जो है दाम देकर मोल लिए गए हैं। इस शरीर पर, इस देह, प्राण और आत्मा पर जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है क्या है, नियंत्रण है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक और वचन है कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 आयत को देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु कह रहे, क्या तुम नहीं जानते? प्रभु कह रहे, क्या, व्हाट, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हाँ, यहाँ क्या देखा कि यदि कोई क्या है, परमेश्वर का हम क्या है, मंदिर हैं। परमेश्वर का आत्मा क्या है, हमारे अंदर वास करता है।
तो क्या है ये, हमारी देह भी क्या है, प्रभु की है ना। लेकिन यह है जब तब होगा जब हम चाहेंगे और प्रभु का क्या करेंगे, आदर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या क्या देख रहे हैं वचन में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में का मतलब होता है इन, यानी अंदर। लेकिन जब हम प्रभु को बुलाएंगे तो है ना, तुम में वास करता है। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को क्या करे, नष्ट करे। हम कैसे नष्ट करते हैं परमेश्वर के मंदिर को, किसको बुलाकर, इसको बुलाकर। परमेश्वर के मंदिर को हम, ये जो है ना, इस हृदय के स्वामी, ये इस हृदय के स्वामी है ना, इनको हम बैठाकर परमेश्वर के हृदय को अपने परमेश्वर के जो मंदिर है उसे नाश करते हैं ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, इनको अपने हृदय में जगह नहीं देनी है। नहीं तो क्या होगा, अगर मेरे भाइयों बहनों बहुत गहराई से सोचना है ना, और इस वीडियो को एक बार नहीं देख के छोड़ देना है मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इसको समय समय पर देखते रहें अपने आप को जागरूक करने के लिए। क्योंकि अगर देखें जहाँ पे, यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर परमेश्वर का मंदिर क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। और फिर जब हम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या है, नष्ट करेगा। परमेश्वर को अधिकार है ये कि जब हम इस शैतान को अपने हृदय में जगह देंगे तो परमेश्वर जो है हमें नष्ट करने का अधिकार रखते हैं, क्योंकि स्वर्ग में पाप प्रवेश नहीं करेगा। स्वर्ग में पवित्रता है, बिल्कुल पवित्रता है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ, जब परमेश्वर के एक व्यक्ति जो है, जिसके मन को हमने देखा, एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सुना। अभी हम लोग जबकि देख रहे हैं, आपने इस वचन को सुना है और एक व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सुना है बहुत अच्छी तरह से। तो क्या होता है, जब उस व्यक्ति ने ये सारे परिणामों को देख लिया, जो परिणाम अभी मैंने आपके सामने पेश किए हैं कि क्या क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हम इन चीज़ों से पीठ फेर लेते हैं, जब हमने इन चीज़ों से फेर लिया अपने मन को फिरा लिया है। ये देखिए, जब एक व्यक्ति ने अपने मन को फिरा लिया है, देखिए कितने खूबसूरत चित्र है ये। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस चित्र में हम देख रहे हैं ये प्रभु यीशु मसीह है। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप थे, गलती थी, गंदी बातें थी, देखिए अब इस हृदय में इस वचन को सुनकर, जब ये वचन सुना गया, परमेश्वर के वचन को जहाँ कहीं भी सुना गया, तो इस हृदय में कौन आया, प्यारा यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने क्रूस पर बलिदान देकर अपने लहू की एक एक बूंद हमारे लिए निचोड़ दी, एक बूंद भी नहीं रही। जिन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए हाथों में कीले ठुकवाई, हमारे लिए पैरों में कीले ठुकवाई, सिर पर कांटों का ताज पहना। हमारे प्रेम के लिए ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रति प्रेम जो उनका था, उस प्रेम की वजह से उस स्वर्ग को छोड़कर वो इस धरती पर आ गए। जब इस धरती पर आकर उन्होंने अपने प्रेम को, मेरे भाइयों बहनों, हर एक के लिए दिखाया है। हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, हर एक के लिए अपने प्रेम को दिखाया है। हाँ, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हम देखते हैं, प्रभु ने अपने हाथों पे कीले ठुकवाई कि जो गंदे काम मेरे बच्चों ने अपने हाथों से किए थे, उसके लिए सज़ा मैं भोगूंगा। जो गलत बातें मेरे बच्चों ने सोची थी, गंदे विचार, उनके लिए कांटों का ताज मैं पहनूंगा, सज़ा मैं लूँगा। और मेरे प्रभु की पैरों में भी कीले ठोकी गई और उसका लहू बहता रहा, बहता रहा।
जो एक एक गलतियां की थी, एक एक लहू की बूंदें, मेरे इस प्यारे यीशु ने अपने निचोड़ दी एक एक बूंद भी। उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया अपने बच्चों के प्रेम में। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह जो है इस हृदय में आ गए हैं, तो आप खुद देख रहे हैं ये तस्वीर कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है हृदय में, और प्रभु है हृदय के स्वामी, प्रभु बन चुके हैं। और ये जो गलत बातें थी, चोरी, हत्या, लुटेरापन, गंदी बातें, अश्लील बातें, व्यभिचार, मूर्ति पूजा और भी जो गलत चीज़ें थी, सब बाहर निकल गई हैं। और यहाँ देखते हैं, इधर साइड में हम देख रहे हैं, ये कोने में एक चित्र बना हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने हृदय का स्वामी बना लिया, याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस हृदय के स्वामी बन गए हैं, तो ये जो गलत बातें ये भी बाहर हैं, और ये जो इस हृदय के स्वामी बन के बैठा हुआ था, जिसको हमने इसको अपने हृदय का स्वामी बन के बैठा रखा था, ये भी आउट हो गया है, ये आउट हो गया है। और अब जो है वो मनुष्य जो एक गलत जीवन जी रहा था, अब वो मनुष्य जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति बन चुका है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, व्यक्ति बुरा नहीं होता, इंसान बुरा नहीं होता है। इंसान के हृदय में जो गलत बात होती हैं वो बुरी होती हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएं, आपके हृदय में आ जाएं, और ये बैरी शैतान जब बाहर हो जाए, तो वही व्यक्ति जिसको हम बहुत बुरा कहते हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, ये पाप है। पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि जब उसका हृदय में यीशु आ जाएंगे, तो वही व्यक्ति जिसको हम पापी कह रहे थे, वो एक नए जीवन के साथ आ जाएगा। मसीह में एक नया जीवन होगा उसका, उसकी वो सारी आदतें बदल जाएंगी, और वो उसका जो परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था, जो उसकी रिलेशनशिप टूट गई थी, दूर हो गया था, आज परमेश्वर का उससे संबंध फिर से जुड़ जाएगा, और आज जो है वो प्रभु का बेटा, बेटी और प्रभु की संतान बन जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु की संतान बनना चाहते हैं, तो किसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो को देखकर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अपने दिल में जगह दिए बैठे हैं। और आज आपने इस वीडियो में ये भी जाना कि कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या कौन नहीं करेंगे। तो इस बात का फैसला मेरे प्रिय भाइयों बहनों आप पर है। मुझे प्रभु ने बोझ दिया कि मैं इस वीडियो को आपकी सेवा में समर्पित कर सकूं, क्योंकि बहुत से बहन भाई हैं, बहुत से लोगों के पास ऐसे लोग नहीं होते जो ऐसी बातें बताएं, क्योंकि उनके पास ऐसा माहौल नहीं है, ऐसे मित्र नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों के पास ऐसे रिश्तेदार नहीं होते जो उनको अलर्ट करने वाली बातें बता सके। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का, प्रभु ने मेरे हृदय में बोझ दिया इस वीडियो को बनाने के लिए, कि इस वीडियो को आप तक पहुँचाएं, जिससे कि जो भी जिंदगियाँ परमेश्वर से दूर हैं, गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, नरक की ओर बढ़ रहे हैं, कदम कदम हर पल नरक की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे फिर कर एक नए जीवन में प्रभु यीशु के साथ रिश्ता कायम कर सकें, यीशु को अपने हृदय का स्वामी बना सकें। क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने पूरा कर दिया है। और जैसे कि ये वीडियो बन रही है, ऊपर प्रभु भी वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरी बेटी जो है लोगों को समझा रही है, जो कि मेरी बेटी है जो प्रभु की सेवा में है, मेरी बेटी सबको बता रही है कि ऐसा करो, अलर्ट कर रही है। तो मैं तो अपने प्रभु के सामने कह दूंगी, प्रभु जी, मैंने तो अपने बहुत से बहन भाइयों ने देखी होगी, मैंने तो सबको आपके वचन के द्वारा प्रभु अलर्ट कर दिया था। आप प्रभु जी, आपने मेरी भी वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं प्रभु जी
क्योंकि मैंने अपने सभी लोगों को अलर्ट कर दिया है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरी आपके लिए, जो लोग भी ये देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए प्रतिदिन दुआ करूंगी कि प्रभु आपके मन को भी फिराए और आपके मन को प्रभु जी नया बनाए, और जिनके मन में भी शैतान कार्य कर रहा है वो शैतान से आज़ाद हो सके। क्योंकि भाइयों बहनों, शैतान जो है ना, बहुत ही लुभावने जो है चीज़ें लेकर आता है हमारे जीवन में। जो शैतान के द्वारा भेजी गई चीज़ें होती हैं ना, बहुत लुभावनी होती हैं, लेकिन यदि हमारे मन में परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं, तो हम सही निर्णय करने में कामयाब होते हैं। क्योंकि उस समय हम किसके चलाए चलते हैं? प्रभु के चलाए चलते हैं, क्योंकि हमारे हृदय का स्वामी होता है। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं और अपने हृदय को तैयार करें। इस वक्त आंखें जो है बंद कर लें थोड़े समय के लिए, अपने मन को उस प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, जिसने मुझे ये बोझ दिया कि मैं इस वीडियो को आपके लिए लेकर आ सकूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने ही मुझे ये बोझ दिया। उनका प्रेम है कि उन्होंने हमारी मदद की इस वीडियो को बनाने में। वो प्यार करते हैं आप लोगों से कि आप बचाए जा सके, आप जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए अपनी आँखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए और प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने मन को लगाइए। हालेलुया, धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने एक एक बहन भाई के लिए, एक एक उस व्यक्ति के लिए जो आज इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है। प्रभु, मेरे एक एक जो सुनने वाले लोग हैं, सभी पर आपकी आशीष और अनुग्रह का हाथ हो। जिनके हृदय का स्वामी शैतान बनकर बैठा है, आज यीशु मसीह के नाम से आदेश देती हूँ शैतान को कि यीशु मसीह के नाम से मेरे जो भाई बहन जो सुन रहे हैं, और भी जो नहीं भी सुन रहे, जिन्हें नहीं पता है, उनके अंदर से दुष्ट बैरी शैतान तुझे आउट करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से शैतान को आउट करते हैं, आउट होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आउट होने पाए। और मेरे जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम से उद्धार पाएं और आज़ादी पाएं, और तमाम जो पाप हैं जिनके रहते हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकें, उन पापों से छुटकारा पा सकें, उनको आज़ादी दे। पवित्र कर परमेश्वर एक एक बहन भाई को अपने लहू से पवित्र कर। आज जो लोग अपने परिवार में बैठे हुए इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आज़ादी दीजिए, क्षमा करें परमेश्वर, हर एक भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे बहन भाइयों के जीवन में कार्य किया है, और मेरी प्रार्थनाएं प्रतिदिन हर एक के साथ रहेंगी, और परमेश्वर जीवनों को बदलने के द्वारा प्रतिफल को ज़रूर लेकर आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वीडियो के द्वारा जाना, तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप भी अपने लिए मेरे भाइयों बहनों प्रार्थना में याद रखें, और ये प्रार्थना कर कि प्रभु यीशु मेरे जीवन को बचाइए। कुछ आदतें हो सकती है, कमज़ोर है इंसान, नहीं छुड़ा पाता है, तो उन गंदी आदतों से छुड़ाने के लिए, अपने आप को छुटकारा पाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह से शक्ति मांगें कि प्रभु यीशु मसीह मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इन गलत आदतों से छुटकारा पा सकूं, आज़ादी पा सकूं। क्योंकि यीशु नाम में जो है छुटकारा है, बुरी आदतों से, गलत बातों से छुटकारा है। और जब गलत आदतों से छुटकारा है तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ हैं। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।